हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट हमारा है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें हम ए पॉइंट के अंदर देखेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हकल्स रूल देखेंगे, बेंजीन में रिजोनेंस और उसके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो बोल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बन एटम्स आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बोल रहा है कि ये केमिकल कंपाउंड का एक बहुत ही लार्ज क्लास होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम जो होता है वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। किससे लिंक्ड हो सकते हैं? तो वो कार्बन एटम हो सकता है आपका हाइड्रोजन से लिंक हो, ऑक्सीजन से लिंक हो, या फिर नाइट्रोजन से लिंक हो। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो उसे कहते हैं जिसमें कार्बन एटम आपका चाहे तो हाइड्रोजन से जाके अटैच हो जाए, ठीक है, या फिर कार्बन आपका कार्बन से अटैच हो, कार्बन यदि आपका ऑक्सीजन से अटैच हो, या फिर कार्बन आपके नाइट्रोजन से अटैच हो, ठीक है। तो इनकी जिसमें स्टडी की जाती है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन का किसी अदर एटम्स के साथ आना, ठीक है, उनके साथ कोवैलेंटली लिंक्ड होना ही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री तो बिना एक्सेप्शन के हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। कार्बन तो होता है उसमें, लेकिन वो किसी एटम से अटैच्ड है, लेकिन वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बाइड, कार्बोनेट और साइनाइड, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है कि कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो असाइक्लिक का मतलब हो गया कि आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ओपन स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और साइक्लिक का मतलब हो गया कि जो भी स्ट्रक्चर होगा वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा। ओके, लाइक कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, जैसे कि यही आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। और ओपन स्ट्रक्चर में आपको कोई भी कार्बन एटम से कार्बन एटम को अटैच करा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? असाइक्लिक हो गया, ठीक। अगेन असाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इसमें आता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच चेन, ठीक। और साइक्लिक को जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कि सारे एटम्स जो होते हैं वो सेम हो, तो उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। मतलब सारे कार्बन 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 ही हो, ठीक है। जैसे कि हेट्रो में क्या होता है कि कार्बन के साथ अगर कोई एक डिफरेंट इसमें एटम्स लग गए, लाइक इसमें नाइट्रोजन ऐड हो गया, चाहे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, तो वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। होमोसाइक्लिक को अगेन हम क्लासीफाई करते हैं एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे रखे हैं, आप इन्हें समझिए। देखिए ये स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप देख रहे हैं तो चार कार्बन आपस में कोवैलेंटली अटैच है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपका है ब्यूटेन, जो कि एक स्ट्रेट चेन है। सेकेंड है आपका ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में होता है कि एक कार्बन एटम से दूसरा कार्बन एटम ब्रांच फॉर्म में देखिए यहाँ पे अटैच है, ठीक है। ये तो आपका एक स्ट्रेट चेन रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रेट चेन के अलावा ये आपका यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रांच की तरह से यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो ये आपका ब्रांच चेन का एग्जाम्पल हो गया। एरोमेटिक में आपका एक बेंजीन एग्जाम्पल होता है, और हेट्रोसाइक्लिक में देखिए आप यहाँ पे कार्बन की जगह यहाँ पे क्या लग गया है? नाइट्रोजन एटम लग गया है। इसका नाम है पाइरीडीन, जो कि एक आपको हेट्रोसाइक्लिक का फॉर्मेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या देखा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अब उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम लोगों ने बेंजीन को उठाया, ठीक है। अब हम इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। बेंजीन आप लोगों ने सुना होगा, मे भी आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब पता हो, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं टॉपिक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखिए बेंजीन क्या होता है? तो कह रहा है कि बेंजीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेंजीन कैसा होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है which contains 6 कार्बन एटम attached with 6 हाइड्रोजन एटम, जिसमें
ओके स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं और उसी से 6 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, आपको पता होगा कि जहाँ पे ऐसे जॉइंट्स होते हैं यहीं पे कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन प्रेजेंट है टोटल। ठीक, ये 6 कार्बन प्रेजेंट है और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच रहता है। ठीक है, तो आप ये इसीलिए इसका फार्मूला बन के क्या आता है C6H6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ बेंजीन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बेंजीन होता क्या है, तो कैसा होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस और लाइट येलो लिक्विड होता है, लिक्विड नेचर का होता है। ठीक है, और या तो कलरलेस या फिर लाइट येलो कलर का होता है। हाईली फ्लेमेबल होता है। ठीक है, स्वीट स्मेल होता है इसका, या फिर आप बोल सकते हो एरोमेटिक स्मेल भी बोलते हैं कितने लोग की एरोमेटिक स्मेल है। ठीक है, स्वीट स्मेल या फिर एरोमेटिक स्मेल बोल सकते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो ये हो गए उसके कुछ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आप ऐसे बता सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपको 3 तरीके से आप बता सकते हो, है ना। एक कैकुले ने दिया था। ठीक है, एक कैकुले स्ट्रक्चर होता है, दूसरा दीवार स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, और तीसरा आप बोल सकते हो कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर 3 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये साइंटिस्ट के नाम पे ये दोनों नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, कैकुले साइंटिस्ट ने जब दिया था तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर, और दीवार जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे पड़ा है दीवार स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ठीक है, और एक होता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 5 तरीके का बेंजीन है। ये पांचों ही क्या है, बेंजीन रिंग ही है, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग है। तो जो हम लोग जनरली बेंजीन बनाते हैं नॉर्मली इसमें 3 बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, तो कोई लोग इधर से भी बॉन्ड दिखा देते हैं, कुछ लोग इधर से बॉन्ड दिखा देते हैं। तो ये जो जनरली हम लोग बेंजीन बनाते हैं, ये बेंजीन कौन सा होता है, तो इसे बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये कैकुले साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो ये आपका हो गया कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये भी देखिए बेंजीन का है, लेकिन इसको किसने दिया था, दीवार। ठीक है, तो इसे बोलते हैं दीवार स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो कैकुले स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम लोग जनरली इसी का यूज करते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर का क्या होता है कि बहुत लेस स्टेबल फॉर्म होता है ये बेंजीन का। ठीक है, तो हम इसे नहीं यूज करते हैं या शो नहीं कराते हैं। ठीक है, इसे अवॉइड करते हैं हम लोग बनाने से। और हम लोग जनरली देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, है ना। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, ये मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इन्हीं का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के ये आपको बनाया गया है। ये जो यहाँ पे आप डॉटेड देख रहे हैं सर्कल में, ये आपका दिखाता है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये डीलोकलाइज्ड होता रहता है। ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड होता है, तो इसी को ऐसे सर्कल में दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो 3 तरीके का आप स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। कैकुले स्ट्रक्चर जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, दीवार स्ट्रक्चर देखिए इसमें दीवार जैसे मतलब बीच में कोई आ जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, दीवार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका दीवार स्ट्रक्चर हो गया। और थर्ड आपका होता है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर हम केमिकली दिखाएं तो हम इसमें क्या करेंगे, सारे इसमें कार्बन एटम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उनसे अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पे दिखाएंगे। डबल बॉन्ड कहाँ है, ठीक है, तो ये सब जब आप शो करोगे तो ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, तो देखिए यही कार्बन का 6 कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आप दिखा रहे हो, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा रहे हो। यहाँ पे भी देखिए क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक के अल्टरनेट पे आता है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अल्टरनेट देके एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, और हर कार्बन एटम से आपके हाइड्रोजन एटम अटैच रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो बन के आता है C6H6, ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कब होता है, जब डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है स्टूडेंट, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 था, इसलिए यहाँ पे 3 पाई हो गए। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उसे सिग्मा लेते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें मैंने अभी बताया कि एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप 3 डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, तो इन 3 डबल बॉन्ड का देखिए आपका हो जाएगा 3 सिग्मा। ठीक है, और उसके अलावा हर कार्बन एटम का भी सिंगल जो बॉन्ड बना रहा है उसका भी 3 सिग्मा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो
हाइड्रोजन एटम भी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे 6 और सिग्मा बॉन्ड है, तो ये मिला के आपके टोटल हो जाते हैं 12, इसलिए आपका 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड इसमें है, ठीक है। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट है, ईच कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स ये sp2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आपको कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है ना उसको शो कराना होता है, जो कार्बन का ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ये आपका है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें आप देख लीजिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बॉन्ड है ये कितना होता है 120 डिग्री का यहाँ पे और 120 डिग्री का बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आप इस तरीके से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस इन बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है द फिनोमिना इन विच 2 और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर अ कंपाउंड, मतलब किसी एक ही कंपाउंड का आप 2 या 2 से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है, विच इन्वॉल्व द आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम्स इज़ रिफर टू एज रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन इसमें एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं अपने आइडेंटिकल पोजीशन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या बोल रहा है एक पॉइंट की टू रिप्रेजेंट द रेजोनेंस अ डबल हेडेड एरो विल बी यूज्ड। इस तरीके का एरो हम यूज करते हैं जब हमें रेजोनेंस या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन मैंने बनाया है, तो देखिए बेंजीन का यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने सेकेंड दिखाया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले जो डबल बॉन्ड था स्टूडेंट्स ये इस साइड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते गए तो अब ये डबल बॉन्ड धीरे धीरे शिफ्ट होते होते हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गया, जबकि ये पहले किधर साइड था, हमारे राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। हम यहाँ पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते जा रहे थे तो हमें जाकर यहाँ पे क्या मिला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन मिला, ठीक है। आप यहाँ पे भी क्लियर देखिए कि पहले जो ये डबल बॉन्ड था ये किधर है, हमारे राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर हम बेंजीन को ऐसे करें तो देखिए हमारे राइट हैंड साइड पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये पाई बॉन्ड जो है हमारा किधर साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पे दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन हो कैसे रहा है। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बेंजीन लिए हैं, ठीक है। इस बेंजीन का हमें क्या बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। इन्हें अभी बेंजीन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिखाया है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया है, ठीक। बेंजीन का स्ट्रक्चर केवल अभी तक ये है पहला वाला। तो देखिए ये बेंजीन था, अब हमें बेंजीन में रेजोनेंस कैसे बन रहा है, तो जो पाई बॉन्ड है उसके डीलोकलाइजेशन से बनता है, ठीक है। तो देखिए हम ये पाई बॉन्ड जो होता है इसे शिफ्ट कराते हैं और हम इसे कार्बन के ऊपर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये आके इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसका हट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे तो इलेक्ट्रॉन ना दिखा के सिर्फ दिखाइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब माइनस चार्ज आ गया और ये बॉन्ड हट गया और ये दोनों बॉन्ड जैसे थे वैसे ही यहाँ पे आप बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि जो ये अभी नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है ये चार्ज हमारा यहाँ इस कार्बन और कार्बन के बीच में आके बॉन्ड बना रहा है। तो अब देखिए इस कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनाने आएगा तो यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो कार्बन तो वैलेंसी 5 रख नहीं सकता है, 4 ही रख सकता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ के डबल बॉन्ड को उठाएगा और इस कार्बन पे दे देगा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही आप किसको उठा रहे हो, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर देगा और ये वाला जो बॉन्ड था आप उसे देखिए ब्रेक करके कहाँ ले जा रहे हैं, इस कार्बन पे दे रहे हैं तो ये ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस बॉन्ड के साथ आपने कुछ भी अभी चेंज नहीं किया है तो ये जैसे था वैसे ही यहाँ पे आप बना लोगे, ठीक है। ऐसे ही सेम अब आप क्या करेंगे, फिर से इस इलेक्ट्रॉन को इस गैप में आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, बिल्कुल यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आप जब करोगे तो देखिए इस बॉन्ड के साथ अभी हम लोग जब आप इसे यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर वही दिक्कत आ जाएगा कि ये कार्बन एटम पे 5 वैलेंसी हो जाएगी, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये अगेन इस डबल बॉन्ड को
इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए इसके साथ तो हम लोगों ने छेड़खानी की नहीं, तो ये सेम वैसे ही रहेगा। और ये जो निगेटिव चार्ज था ये यहाँ पे जाकर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे बन जाएगा। चूँकि ये बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है तो आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ भी हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारा अगेन ये जो निगेटिव चार्ज था कहाँ शिफ्ट होगा, बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और जब यहाँ पे भी ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट हुआ है ये भी हट जाएगा, और ये चूँकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ का भी फुलफिल कर देगा, और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे भी फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे फॉर्म करेगा और ये दोनों बिल्कुल वैसे ही अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ये बॉन्ड जो हमारा अभी तक राइट हैंड साइड था, फाइनली यहाँ पे जाके हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ गया। तो यही हमारा यहाँ पे देखिए ये इस बेंजीन का ये क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो बीच में बने हैं तो ये हमें दिखा रहा है क्या चीज़, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड का डी लोकेलाइजेशन हो रहा था। डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड के ही वजह से हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। होप स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आ गया है। इसे आप जब तक बनाएंगे नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार फिर से चाहे तो मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए एक बेंजीन रिंग आप लेंगे नॉर्मल, एक बेंजीन रिंग लिए, मान लीजिए कि ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि जो ये वाला बॉन्ड है ना, देखिए बिल्कुल सही दिखाएंगे एकदम क्लियरिटी के साथ, तो दिक्कत नहीं होगा। आप दिखा रहे हैं कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक करके जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस कार्बन के ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन यहीं पे आप शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। इन 2 बॉन्ड के साथ आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगेन जब आप करेंगे तो अब आप दिखाएंगे कि ये नेगेटिव चार्ज आपके कहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा जहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है जस्ट उसके बीच वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो अगेन ये नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये कार्बन एटम जो है 5 वैलेंसी नहीं रख पाएगा, तो ये तुरंत इस वाले बॉन्ड को कहेगा कि तुम भाई बगल में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, ये बगल में शिफ्ट हो गया, तो अगेन जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला यहाँ पे आएगा, ये कर दिया बॉन्ड फॉर्मेशन। आपने इस वाले को शिफ्ट किया तो यहाँ पे तो कोई बॉन्ड रहेगा नहीं, और यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया नेगेटिव चार्ज, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, तो ये भी वैसे रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे शो करा देंगे। अगेन क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम इस निगेटिव चार्ज को यहाँ जस्ट उसके बीच बगल वाले कार्बन के बीच में प्लेस्ड करेंगे। ठीक है, तो अगेन इसके साथ ये प्रॉब्लम होगा, तो ये वाला बॉन्ड अपने आगे वाले कार्बन को कहेगा भैया तुम मेरा इलेक्ट्रॉन रख लो। ठीक है, तो ये फिर से ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए क्या करेगा, ये इसमें चेंजेस नहीं हुआ है वैसे ही रहेगा, ये वाला यहाँ से उठ के यहाँ पे आए तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये सेम वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को फिर से यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से ये चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज यानी गरीबी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लाया था तो एक अपना बना लिया, एक जो गरीब था उसको दे दिया। समझ रहे हैं ना, तो ये देखिए न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, और बाकी 2 जैसे अभी तक बनते चले आए वैसे। देखिए आप यहाँ से फिर से एक बार मिला लीजिए, ये हमारा किधर साइड था, बेंजीन के राइट साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड किधर दिख रहा है आपको, बेंजीन के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ये आपका होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। और ये जो 3 प्रोसेस आपने बीच में दिखाया है इसे क्या बोलते हैं, डी लोकेलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। इसे आप घर पे बैठ के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स हकल्स रूल। हकल रूल्स क्या होता है, तो कह रहा है कि दिस रूल इज़ यूज्ड टू चेक द एरोमेटिसिटी ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है या नहीं है उसी को ये रूल चेक करता है। ठीक है, हकल्स रूल चेक करता है, साइंटिस्ट हकल के द्वारा दिया गया था, तो उन्हीं के नाम पे इस रूल का नाम पड़ा हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि एरोमेटिसिटी कोई कंपाउंड रखे उसके लिए 4 क्राइटेरिया है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है, तो पहला पॉइंट कह रहा है द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक। जो मॉलिक्यूल होगा उसे साइक्लिक होना जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्या कि मॉलिक्यूल कैसे रहे, साइक्लिक फॉर्म में रहे, यानी असाइक्लिक वाले इसमें नहीं आ पाएंगे। ठीक है, पहले ही आप उसे छाड़ दोगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सेकेंड बोल रहा है
ऑल एटम इन द मॉलिक्यूल्स लाई इन द सेम प्लेन, हेंस मॉलिक्यूल इज़ प्लेनार। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स वो कैसे लाई करेंगे, बिल्कुल सेम प्लेन में प्लेन में लाई करने चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनार। ठीक है, प्लेनार में रहने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द मॉलिक्यूल इज़ फुल्ली कॉन्जुगेटेड, उसमें कॉन्जुगेशन दिखना चाहिए। कॉन्जुगेशन कब दिखेगा स्टूडेंट, जब उसमें आपका डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, उसमें कॉन्जुगेशन दिखना चाहिए। और नेक्स्ट कह रहा है द मॉलिक्यूल हैज़ 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। तो जो मॉलिक्यूल रहेगा या जो कंपाउंड रहेगा स्टूडेंट्स, वो इस रूल को फॉलो करेगा। कौन सा, 4n+2 पाई, 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, इस रूल को फॉलो करें। ठीक है, मेनली हम लोग इसी को हकल रूल्स बोलते हैं, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए इस वाले रूल को एक बार हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है बेंजीन का। ठीक है, तो बेंजीन रिंग देखिए, पहला कंडीशन था हमारा कि मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, तो पहला क्राइटेरिया फॉलो कर गया। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो ये प्लेनार फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो कैसे हो गए, इसके सारे जो एटम्स होते हैं वो सेम प्लेन में रहते हैं, तो ये प्लेनार रूल को भी फॉलो कर गया। तीसरा, इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो मैंने बताया कॉन्जुगेशन कब रहेगा, जब डबल बॉन्ड रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है तो कॉन्जुगेशन वहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट है ना, यहाँ पे है, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ छोड़ के यहाँ पे है, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन भी है। अब बस एक और बचा है कि हमारा इस वाले रूल पे आ जाए, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस हकल्स रूल के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो 1 पाई इज इक्वल टू 1 पाई, मतलब पाई कब आता है, डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, यानी एक पाई जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ही देख लीजिए, आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड हो गए हैं ना, 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो जब हम इस फॉर्मूले पे इसको रखेंगे स्टूडेंट, तो 4n+2 इज इक्वल टू आपका 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 × 2 करेंगे, क्योंकि ईच पाई बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 6। अब 4n इज इक्वल टू 6, अब इसे हम क्या किए, एक्सचेंज किए यहाँ पे, तो ये हो गया -2, तो 4n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो n इज इक्वल टू 1 आ गया। चूँकि हमने पहले भी देखा था कि ये रूल तभी आप कंपाउंड तभी एरोमेटिक होगा जब n का वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया इसके बेसिस पे देखिए n इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब कि जो बेंजीन है वो कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेंजीन सो एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हकल्स रूल, इसी को मेनली हकल्स रूल कहा जाता है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। थर्ड पेज ये स्टूडेंट है और फोर्थ और लास्ट पेज ये है स्टूडेंट्स।